नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड दिनांक 20/8/2020 सचिव प्राथमिक शहरी भूमि विकास बैंक लिमिटेड विषय वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन EDEG घटक के क्रियान्वयन का प्रशासनिक अनुमोदन। उपरोक्त विषय अंतर्गत नाबार्ड पत्रांक विभाग GS 311 NLM 1 2020-21 दिनांक 13/8/2020 की प्रति संकलन कर लेख है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत वितरित किए जाने वाले ऋणों में पोल्ट्री उद्यम, कैपिटल फंड्स, छोटे रोमांतक जैसे भेड़ बकरी पालन, खरगोश का समन्वित विकास, सूअर विकास, भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण, प्रभावी पशु अपशिष्ट प्रबंधन तथा चारे और पशु आहार के लिए भंडारण की सुविधा का निर्माण हेतु योजना जारी रखी गई है। इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु संकलन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि योजना का पूर्ण अध्ययन कर योजना अनुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित की जानी सुनिश्चित की जाए। भविद्य जितेंद्र प्रसाद, प्रबंधक निदेशक के द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन EDEG घटक के क्रियान्वयन के मुख्य बिंदु। राजस्थान राज्य के लिए योजना अंतर्गत 14 करोड़ 93 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है, जिसका उपभोग वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक व अन्य सेवाएं जो नाबार्ड से पुनर्वित्त हेतु पात्र है के द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध रहेगी। अतः राज्य में निर्धारित बजट का पूर्ण उपभोग होने के बाद अनुदान दावे पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए कैपिटल सब्सिडी प्रोसेस कॉस्ट की 25%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की 33.33% रहेगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट की न्यूनतम 10% मार्जिन मनी लाभार्थी की होनी आवश्यक है। परियोजना पूर्ण करने की समय सीमा परियोजना में किए गए प्रावधानों के अनुसार ऋण की पहली किस्त के वितरण तिथि के बाद अधिकतम 12 महीने के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी। लाभार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त पाए जाने पर बैंक इस अधिकतम अवधि को 3 महीने तक बढ़ा सकता है। योजना अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु सदस्य का आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। सब्सिडी प्राप्त होने पर प्राथमिक बैंक द्वारा इसे सब्सिडी रिजर्व फंड खाते में रखी जाएगी, जिसका ऋणीवार विवरण बैंक स्तर पर संधारित किया जाएगा। सब्सिडी की राशि का समायोजन 3 वर्ष में लॉक इन अवधि के बाद ही ऋण की अंतिम कुछ किस्तों पे किया जाएगा। इस लॉक इन अवधि में खाता NPA होने की सब्सिडी राशि वापस नाबार्ड को भिजवाई जाएगी। प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप को एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी राज्य के बैंक ईमेल्स पर आवश्यक रूप से भिजवाई जाए, ताकि राज्य बैंक द्वारा नाबार्ड इंश्योर पोर्टल पर दावे अपलोड किए जाकर सब्सिडी की पात्र राशि को ब्लॉक किया जा सके। प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के 30 दिन के भीतर प्रथम किस्त जारी की जाए। प्राथमिक बैंक द्वारा प्रथम किस्त वितरण की सूचना ऋण वितरण के 7 के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी राज्य बैंक के ईमेल ID पर आवश्यक रूप से भिजवाई जाए, ताकि राज्य बैंक द्वारा नाबार्ड के इंश्योर पोर्टल पर वितरण संबंधी सूचना अपलोड की जाए। ऋण की प्रथम किस्त का विवरण 30 दिन के भीतर यदि सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है तो पोर्टल द्वारा आवेदन को डिलीट कर दिया जाएगा। अतः प्राथमिक बैंक उपरोक्त बिंदु संख्या 3 के अनुसार प्रथम किस्त वितरण की सूचना ऋण वितरण के 7 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। प्राथमिक बैंक द्वारा सब्सिडी की राशि प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार से नाबार्ड बैंक द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि जारी की गई है, और जिसकी सभी दिशा निर्देश पत्र में नाबार्ड बैंक द्वारा दिए गए हैं। मैं राजस्थान के सभी विभागों की लेटेस्ट अपडेट, ऑर्डर्स, परिपत्र, लाभ की योजनाओं की जानकारी इस चैनल पे डालता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे राजस्थान की समस्त विभागों की योजनाओं की
लेटेस्ट जानकारी आपके पास पहुंच सके और आप योजनाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद।